SN1 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। SN2 स्टार्ट करते थे। SN1 में हम लोग क्या देखे, क्या क्या होता है स्टेप्स। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, बेसिकली उसमें 2 स्टेप प्रोसेस थे। फर्स्ट स्टेप में क्या देखे हम लोग, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड स्टेप में देखे जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप SN1 का फर्स्ट स्टेप जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है उसी पर डिपेंड करता है। उससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड नहीं करता है, राइट। इसीलिए उसका ऑर्डर क्या है, 1 है। SN2 में हम क्या देख रहे हैं, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में कि यहां पर आपका जो है 1 स्टेप में ही पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। SN1 में रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था जो कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा था, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। SN2 में क्या हो रहा है कि एक तो रिएक्टेंट हो गया और दूसरा रिएजेंट, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, 2 फॉर बाईमॉलिक्यूलर। बाईमॉलिक्यूलर कहने का मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पर इसका रेट डिपेंड करेगा। इसीलिए इसको हम लोग SN2 रिएक्शन बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, 2 मींस बाईमॉलिक्यूलर और सेकेंड ऑर्डर। यहां पर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड है और रिएजेंट जो है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या ध्यान देना है कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो रिएजेंट था वो वीक बेस था। कहने का मिथाइल अल्कोहल, वाटर, इस तरह से हम लोग लेते थे। क्यों लेते थे, उसका लॉजिक क्या था, व्हाई वर टेकिंग, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, तब भी आप वीक लो स्ट्रॉन्ग लो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग क्या जानते हैं, सिर्फ सब्सट्रैक्ट पर डिपेंड करता है रेट। तो आप वीक लो या स्ट्रॉन्ग लो तो निकलो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन व्हाई यू आर टेकिंग वीक बेस रिएजेंट, क्योंकि वहां पर ध्यान क्या देना है कि जो सब्सट्रैक्ट है, सब्सट्रैक्ट से जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पर हम लोग कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना, यदि पहले ही निकले, यदि सब्सट्रैक्ट लेट हो जाएगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां क्या करना है, सब्सट्रैक्ट से पहले आपका न्यूक्लियोफाइल को निकालना पड़ता है। तो रिएजेंट हम वीक कंसीडर करते हैं, वो वेट करता है कि सब्सट्रैक्ट से पहले न्यूक्लियोफाइल निकले तब हम जाए वहां पर। अंडरस्टूड बेटे, ये कंडीशंस है, क्योंकि वहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। यहां पर क्या है कि जो सबसे हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पर रिएजेंट जो यूज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। जो रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे वो किस तरह का नेचर का रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं ये किस नेचर का है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यही बेसिक यहां पर हम लोग को दोनों के बीच में डिफरेंस में अंडरस्टैंड करना है। यही चीज SN1 रहता तो हम लोग वीक बेस कंसीडर करते हैं, वीक बेस। कहने में मिथाइल अल्कोहल लेते थे, वाटर लेते थे, लाइक दैट। और ये क्या रहता था, सॉल्वेंट। SN1 में याद पारिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो सेकेंड स्टेप में जाता था ना, तो जो वाटर रहता था वो SN1 में वाटर रहता था। अंडरस्टूड। यहां पे क्या लेंगे, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में ये स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अंडरस्टूड। तो यहां पे क्या होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे ना कि यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो एक बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है तो दूसरा से धीरे धीरे जुड़ रहा है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो Br आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे टूटेगा और ये OH जो है आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो इधर से बैक साइड से, क्योंकि इधर से तो इंटर कर ही नहीं सकता है, फ्रंट से इंटर, क्योंकि फ्रंट से न्यूक्लियोफाइल उसको भी निकलना है।
अब एक गेट है, गेट से बाहर आदमी निकलना है, तो यदि यदि आउटगोइंग रास्ता है तो इनकमिंग के लिए दूसरा रास्ता देना पड़ेगा, और आउटगोइंग इनकमिंग एक साथ देंगे तो डेफिनेटली दोनों टकरा जाएंगे। तो सिमिलरली यहां पे क्या होगा कि जो सब्सट्रैक्ट जो होगा, ये फ्रंट ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन से तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका जा नहीं सकता फ्रंट से, वो उसको दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये है आपका C, ये H, ये H, ये H, ये Br, ठीक है, और तो OH इधर से मान लीजिए अटैक कर, तो OH यहां बैक से अटैच होगा। अब ये क्या होगा, ये धीरे धीरे टूट रहा है, तो ये धीरे धीरे जुट रहा है एक इंस्टेंट के बाद ये, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट का ड्यूरेशन बहुत स्मॉल रहता है, 10⁻⁶ सेकेंड, और ट्रांजिशन स्टेट पे ही डिपेंड करता है सारा खेला। जैसे वहां कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता था, उसी तरह से यहां सब ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेट क्या क्या होगा, रेट तो दोनों पे डिपेंड करेगा, जैसे वहां पर सिर्फ सब्सट्रैक्ट पे डिपेंड करता था, बाइमोलिकुलर है, इसलिए इस SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म का इस सब्सट्रैक्ट और आपका न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसका ऑर्डर 2 होगा। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड टू गिव्स द मिथाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ SN2, SN2 का एग्जांपल है। दूसरा चीज बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म प्रेफर करता था 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि वहां पर हमें रेट का डिपेंड करता था कि जितना ही स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही स्पीड रिएक्शन का ज्यादा होगा। यहाँ वहां पर हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो वहां पर रिएक्शन प्रेफर कर, जैसे मान लो आपको 3 डिग्री दिया हुआ, 2 डिग्री दिया हुआ, 1 डिग्री दिया हुआ है, तो SN1 मैकेनिज्म प्रेफर किसको करेगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को। अच्छा, यहां पर सब क्या है, SN2 में क्या है, सब देखिए, SN2 में किसको प्रेफर करेगा, तीनों यदि दिया हुआ 3 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 1 डिग्री, विच वन इज प्रेफर। यहां लॉजिक ध्यान से समझिए, यदि मान लीजिए यहां पर हम CH3 ले लेते हैं, CH3 3rd डिग्री ले लेते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ये सारे इस तरह से रहेगा ना, H सारे, तो ये OH को जगह भी तो चाहिए बैक से आने के लिए, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जब लीजिएगा तो क्या होगा, इस न्यूक्लियोफाइल को कोई जगह ही नहीं मिलेगा बैक से इंटर करने के लिए, तो यहां पर प्रेफर क्या करेगा, 1 डिग्री 1। तो क्वेश्चन इस तरह से भी दे देगा, जैसे मिथाइल 1 डिग्री मिथाइल ब्रोमाइड दे दिया, 2nd डिग्री दे दिया, 3rd डिग्री दिया, और SN1 के लिए कौन बेस्ट है, अरेंज कीजिए स्टेबिलिटी। तो SN1 यदि रहेगा तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को प्रेफर देंगे, तब 2 डिग्री को देंगे, तब 1 डिग्री को देंगे। ये किसके लिए हो गया, SN1 के लिए। SN2 के लिए क्या होगा, लॉ समझना जरूरी है, जितने ज्यादा यहां पर रहेंगे मिथाइल उतने स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। तो हमें स्टेरिक हिंड्रेंस यहां जितना ही कम होगा उतना ही स्पीड ज्यादा होगा, राइट। तो यहां पर SN2 के केस में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री को प्रेफर करेगा, 2 डिग्री को प्रेफर करेगा, देन 3 डिग्री को प्रेफर करेगा। तो यहां पर SN2 में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है। क्लियर, समझ में आ रहा बेटे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का होता है, लॉजिक भी समझ में आया क्यों होता है। तो यहां पर रेट जो होगा SN2 में, हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यदि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हुआ तो रेट कम, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो रेट ज्यादा। और SN1 में क्या था, SN1 जो है रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ही ज्यादा रहेगा कार्बोकैटायन स्टेबल रहेगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन वी कैन से। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है। तो SN1 रिएक्शन 1 डिग्री या मिथाइल ब्रोमाइड या को प्रेफर करेगा, जबकि SN1 उसको प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन 1 डिग्री अनस्टेबल रहेगा। क्लियर, यहां पर फंडा है।
तो यहाँ पर इसीलिए मिथाइल ब्रोमाइड लिया गया है 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में यहाँ पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, स्पीड रिएक्शन का SN2 रिएक्शन का स्पीड फास्ट रहेगा। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ, यहाँ सब्सट्रैक्ट पे भी डिपेंड करेगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अटैकिंग रिएजेंट दोनों पर, जबकि SN1 में सिर्फ सब्सट्रैक्ट पे डिपेंड करता था। यहाँ पर दोनों के, इसीलिए इसको आप समझिए, इसको क्यों किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लिया गया। अब मान लीजिए रेट इक्वेशन, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH। यदि मान लीजिए एक को दोनों को डबल करते हैं तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, यदि हाई स्पीड रेट ज्यादा चाहिए तो हाई कॉन्सेंट्रेशन कर लेंगे, तब बेस मिला क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें। दूसरी चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सॉल्वेंट। SN1 में हम लोग सॉल्वेंट किस तरह का लिए थे, प्रोटिक, जो कि जाल जैसा, जो क्लोरीन आयन निकलता था अल्काइल हैलाइड का X- उसको बांध के रख देता था, जाल जैसा फेंक के उसको बीच में कैप्चर कर लिया, नहीं तो क्या होगा कि वही रिएक्शन रिवर्सिबल होकर सेम बना देगा। तो वहां पर सॉल्वेंट किस तरह का लेते थे, प्रोटिक सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्वेंट किस तरह का लेंगे, ए प्रोटिक। क्लियर है बेटे, राइट। आगे बढ़े हम लोग। एनर्जी डायग्राम वहां भी हम लोग पढ़े थे, यहां भी पढ़े थे। एनर्जी डायग्राम से हमें कॉन्सेप्ट क्या मिलता है कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह का है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने के फायदा क्या होगा, लो टेम्परेचर पर परफॉर्म करेगा। SN2 भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी लो टेम्परेचर को प्रेफर करेगा। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है जब एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में जब पढ़ेंगे वहां टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर अलग प्रोडक्ट देता है, लो टेम्परेचर पर अलग प्रोडक्ट देता है, इसीलिए टेम्परेचर को हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है क्या प्रेफर करेगा, लो टेम्परेचर, आइदर S1 हो या SN2 हो। वाई बोथ रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। एनर्जी निकल रहा है ली-चार्टियर प्रिंसिपल के अनुसार, यदि एनर्जी ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करने के लिए लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, इसलिए ये क्या होगा, लो टेम्परेचर पर ऑपरेट करेगा। अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा था, अब यहां ध्यान से देखो, डायग्राम से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, अपना मिथाइल ब्रोमाइड, यही है प्लेन में इसी तरह का रखा हुआ, ये देखो सेम। अब इस प्लेन में क्या है, कार्बन है, मिथाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री लिया है, क्योंकि SN2 प्रेफर करता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो यहां पे इसीलिए हम मिथाइल ब्रोमाइड ले लिए। अब क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड कहने का मतलब ये C, ये H इधर, एक H इधर, ये ट्रायंगुलर प्लेन में हो गया, और इधर से Br और इधर से ये जो खाली बचा तो अटैक करेगा OH, इधर से OH अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और इधर से Br धीरे Br का बॉन्ड वीक होते जाएगा और ये अटैच होते जाएगा। दिस फेज इज कॉल्ड ट्रांजिशन फेज। जितना ही ट्रांजिशन फेज, अब जो यहां पर जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो दोनों पैरामीटर कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन प्लस ट्रांजिशन स्टेट भी देखेंगे किसका स्टेबल है, दोनों पैरामीटर पर डिपेंड करेगा रेट का स्पीड, राइट। तो ये टोटली क्या दिखा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट आपका, राइट। उसके बाद क्या है, ये देखो, ये धीरे धीरे सेपरेट हो जाएगा, इधर OH अटैच हो जाएगा। यदि ये 1 डिग्री नहीं लेके 2 डिग्री 3 डिग्री तो स्टेट खंडे से इसको जगह ही नहीं मिलेगा। तो हमेशा यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा बैक साइड से अटैक करता है। बैक ये प्लेन में हो गया H H H, तो ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। तो फ्रंट से तो अटैक ही नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या हम लोग पर सब्स्टिट्यूशन, एक निकलेगा तो दूसरा आएगा। तो इनकमिंग आउटगोइंग एक ही जगह कर दीजिएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, टकरा जाएंगे।
इसीलिए क्या करेंगे कि इधर से तो भाई OH, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और दोनों तो रिपेल भी तो करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव, इधर से आएगा तो भाई दोनों सेम चार्ज नेचर के भी होंगे, तो एंट्री भी नहीं होने देगा। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होगा बैक साइड से अटैक करेगा। डायग्राम से भी क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट। और उसके बाद प्रोडक्ट देखिए, यहां से Br सेपरेट हो गया, OH। अब ये देखिए, यहां बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने का है, क्योंकि ये डायग्राम पहले हम लोग को 3D व्यू नहीं रहने का बहुत समस्या होती थी चीजों को समझने में। आप वहां SN1 में आप ध्यान से देखिएगा, जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, ठीक है, तो वहां भी कार्बोकैटायन यदि प्लेन में आ गया, वहां हम लोग R और S दोनों प्रोडक्ट बनते थे यदि कायरल सेंटर रहता था कार्बन। तो इस साइड यदि क्लोराइड है तो क्या करता था, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। वहां पर SN1 में न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता था, फ्रंट से भी बैक से भी। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने क्या देखा था, जो सेकेंड स्टेप में होता था, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता था, फ्रंट से भी अटैक करता था, बैक से भी अटैक करता था। फ्रंट से अटैक करेगा तो क्लोराइड को हटाएगा वहां पर, अब वहीं पर बाजू में क्लोराइड आयन रहेगा क्लाउड, उसको रिटेंशन बोलते थे। और बैक से यदि हटा, बैक से चला जाता था, सबसे ज्यादा वहां भी माइनर मेजर की बात करते थे, तो बैक वाला ही मेजर प्रोडक्ट होता था, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड आयन रहता था और उधर से OH माइनस भी दोनों एक जगह है, रिपल्सन होता था बैक में, इसलिए मेजर प्रोडक्ट में तो R और S दोनों बनते थे। S इन्वर्सन उल्टा साइड जाके जो अटैच, यहां पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा, ध्यान से देखिए, इधर से तो एंट्री हुआ नहीं, एंट्री हुआ बैक साइड से। बैक साइड से क्या बनेगा, ओनली इन्वर्सन, ओनली इन्वर्सन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान देना है कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में यदि कार्बन कायरल है तो और R और S दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने का। यहां पर सिर्फ क्या होगा, इन्वर्सन ही बनेगा, क्योंकि फ्रंट से तो हट गया, बैक से अटैच हुआ ना, न्यूक्लियोफाइल को एक ही साइड से अटैक करने का मौका मिला, राइट। इसलिए यहां पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट किस तरह का होगा, इन्वर्सन। R पर R और S राइट, राइट हम लोग बोलते थे लेफ्ट, ठीक है, रिटेंशन वाला को S को हम लोग इन्वर्सन बोलते हैं, यानी S सिर्फ बनेगा यहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे और क्या दिया है ये नीचे डायग्राम में, ठीक है, उसी चीज को समझाया है। ये देखो रिटेंशन यहां दे रहा है, रिटेंशन यदि ये सामने से जाता तो ये कौन सा SN1 को, अच्छा ये SN1 SN2 इस तरह से दिया होगा जो भी है, तो यहाँ पर ओनली सिर्फ क्या बनेगा मेरा, आपका इन्वर्सन ही बनेगा, S का फॉर्मेशन होगा, S का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए यहां पर फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट इन SN2 क्लियर। SN1 में यदि कायरल रहेगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पर ऑलवेज सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। SN2 reaction usually ends a single substitution product and this is evidence that there are one step reaction, एक step reaction. They do not produce via reactive intermediate like SN1 reaction involving carbocation and intermediate। वहां पर SN1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता था, यहां पर इंटरमीडिएट क्या रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट। SN1 में इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकैटायन। SN2 में आपका क्या रहेगा, इंटरमीडिएट, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। एज इंटरमीडिएट इज नॉट इन्वॉल्व इन SN2, इसलिए यहाँ रिएरेंजमेंट ये सब का कोई रोला ही नहीं है। जो वहां हम लोग रिएरेंजमेंट की बात करते थे, यहाँ नो रिएरेंजमेंट। समटाइम्स SN2 लीड्स टू लीड एलाइलिक रीअरेंजमेंट, जैसे यहाँ पर सच एज रिएक्शन रेफर टू SN2। अब यहाँ पर देख ले क्या हो रहा। अब क्या दिया रहेगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो नोट्स भी लाने तो बेटे उसमें यहीं पर उसको समझाते भी चलेंगे। आपको रिएक्शन दिए रहेंगे और पूछेगा कि SN1 होगा कि SN2 होगा कि दोनों होगा, राइट। तो उसी तरह से यहां भी हमें क्या देखना है, जैसे यहां पर ये देखो दिया हुआ है,
यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अब इसको देखे क्या है यहां पर, ये देखो R डबल बॉन्ड ठीक है, यही है। तो हमें यहां दोनों देखना होगा कि SN1 भी हो सकता है कि SN2 होगा कि दोनों होगा। रियल में हम क्या देखें, यदि हम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का बात शिफ्ट करते हैं तो हमने क्या देखा, यदि 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN1 होगा, SN2 नहीं होगा, SN2 नहीं होगा। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN2 होगा, SN1 नहीं होगा। लेकिन एलाइलिक वाला वहां पर दोनों होने की चांसेस है, SN यानी पहले दो एग्जांपल से तो लगता है कि एक होगा तो एक नहीं होगा, लेकिन जहां पर आपका एलाइलिक वाला रहेगा वहां पर SN1 होने की भी SN1 भी होगा, SN2 होगा। देखते हैं उसका लॉजिक क्या है। पहले SN1 के बारे में बात करें। SN1 में हमें क्या देखना है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, यही कॉन्सेप्ट है, राइट। अब यहां से मान लो X निकला, ये जो है X यहां से निकला, ठीक है। तो यहां से ये X निकला, ये कार्बन है ना, यहां से X, हाँ ये 1 डिग्री ये है कार्बन, इसको तो बता दूं मैं, ये X यानी इससे ये जुड़ा हुआ है। तो X जब निकलेगा तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब देख ले ये क्या है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री है। अभी SN1 की बात कर रहे हैं। हमें क्या देखना है, स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। आप यहां ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि यहां पर रेजोनेंस हो सकता है। कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी में पढ़े ना, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस से होगा। यहां पर आप देख लीजिए ये क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है, पाई सिग्मा, ठीक है। तो यहां पर रेजोनेंस की ऑप्शंस हैं। रेजोनेंस कैसे करेंगे हम लोग, यानी इसको देखना है यहां पर क्या ये 1 डिग्री वाला 2 डिग्री बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हम लोग पढ़े थे ना कि यदि आपका 1 डिग्री से 2 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी है हाइड्राइल शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, लेकिन वो था सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए। यहां पर रेजोनेंस के थ्रू होगा, ये ध्यान देना है। वहां पर जो हम लोग पढ़े थे हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में बेसिक डिफरेंस क्या था, हाइपर कंजुगेशन वाला में सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता था, कहीं डबल बॉन्ड की जो हाइड्राइल शिफ्ट करते थे या मिथाइल शिफ्ट करते थे तो वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला में, जहां डबल बॉन्ड आया तो कहने का मतलब रेजोनेंस होगा। अब यहां पर क्या हो गया, ये देखिए X जब निकल गया इस पर प्लस चार्ज आ गया ना, X दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस 1 2 3। क्या करेंगे, 1 और 3 वाला को उस पर भेज दिए, 1 2 डबल बॉन्ड को 2 3 में डाल दिए, यही बना रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये R, ये प्लस चार्ज यहां आ गया और ये डबल बॉन्ड यहां चला गया, ठीक है, यही हो गया। ये तो Br खत्म ही हो गया, ये कैंसिल, इसको हटा दें, ये इसकी कोई जरूरत नहीं। तो पहले क्या था, कार्बन 1 डिग्री था, अब क्या बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल हुआ। इट मींस SN1 मैकेनिज्म होगा इसमें, यहां SN1 भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा SN2 के लिए बात करें, SN2 में हम क्या देख रहे हैं भाई कि SN2 में हमें क्या देखना पड़ रहा है, यहाँ ये देखो SN2 हो गया, ठीक है। SN2 के लिए यही सेम, इसको मिटा दें, SN2 में हम लोग क्या देखें कि 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा प्रेफर करता है, तब 2 डिग्री तब 3 डिग्री। अच्छा अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये देखिए अल्काइल हैलाइड हो गया, ये यहां से X यदि निकलता है, एक साइड से X यदि निकलता है तो यहां पर हमें क्या देखना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है कि नहीं है। वहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते थे,
यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम, ट्रांजिशन स्टेट का। यदि ट्रांजिशन स्टेट मेरा स्टेबल होगा तो SN2 रिएक्शन होगा। अब यहां ध्यान से देखो, ये X बाहर निकला, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस कार्बन पर, ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज बना है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुट गया तुम्हारा। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट किया आप रेजोनेंस के कारण ये भी स्टेबल है, रेजोनेंस के कारण ये भी स्टेबल है, पाई सिग्मा लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू रेजोनेंस के कारण स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट, SN2 भी होगा। इस तरह के बहुत सारे हम लोग कराए हैं एग्जांपल्स। सॉल्वेंट 1 डिग्री, हाँ ये सेम क्वेश्चन, ये C डबल बॉन्ड, सेम क्वेश्चन है, Br जो हम लोग पहले किए थे। अब ये पूछता है OH माइनस। अच्छा, दूसरा चीज और ध्यान देने की बात क्या है कि देखते भी हम पकड़ लेंगे कि SN2 है कि SN1। कैसे पकड़ेंगे? सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट यदि SN1 में क्या होगा, आपका सॉल्वेंट वाटर दिया रहेगा, मिथाइल अल्कोहल दिया रहेगा, यहाँ पर एसिड CH3COOH वाला देगा, सल्फोनाइड वाला देगा। तो सॉल्वेंट को डायरेक्ट देखकर भी आप बता सकते हो कि SN2 है कि SN1 है। अंडरस्टूड बेटे? ये तो एनालिसिस हो गया, डायरेक्टली हमको नीट में करना है। सॉल्वेंट यदि दिया हुआ देखे, सॉल्वेंट देखते ही पकड़ लेंगे कि SN1 है कि SN1 में सिर्फ मिथाइल अल्कोहल रहेगा या वाटर रहेगा, बाकी ऐसे CH3COOH है, और एक दो और है सॉल्वेंट में, कौन कौन सा है, ये CH3COOH, फिर सल्फोनाइड वाला CH3SOCH3 है, राइट, ईथर वाला भी है, एमाइड वाला, फॉर्मल, ये सारे जो भी सॉल्वेंट रहेंगे वो क्या देंगे, डायरेक्टली SN2 आपको देंगे। अब यहाँ पर जो एग्जांपल में हम लोग किए थे, ध्यान से समझने का है। यहाँ पर क्या दे रहा है, OH माइनस, और दूसरा आपका दे रहा है CH3। देखिए ये यहीं से पकड़ा गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस दिया रहेगा, ठीक है, KOH NOH जो दिया रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम क्या देख लेंगे कि ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। ये इसी से पहले तो पकड़ में आ गया कि SN2 भी होगा पहला, और यहाँ मिथाइल अल्कोहल देने का मतलब भी हो गया कि SN1 हो गया। तो SN1 में ध्यान देना है, लाइलिक वाला में दोनों होते हैं, SN1 भी होता है, SN2 भी होता है। अब कैसे पकड़ेंगे? सॉल्वेंट को देखकर, सॉल्वेंट क्या दिया हुआ उससे क्लियर हो जाएगा कि SN1 है कि SN2 है, ठीक है। और क्या क्या किए थे हम लोग, जैसे दूसरा एग्जांपल भी कर लें, एक और कराए हुए थे, CH2Cl, ये दिया हुआ है डाइमिथाइल फ्लोराइड NOH। तो सॉल्वेंट जरूर SN2 में आप याद कर लीजिए, जैसे डाइमिथाइल कीटोन वाला जो है एसीटोन हो गया, डाइमिथाइल सल्फोनाइड हो गया, राइट, डाइमिथाइल फॉर्माल्डिहाइड वाला जो हो गया, वो सारे सॉल्वेंट है। तो यहाँ देखिए डाइमिथाइल फॉर्माल्डिहाइड वाला हो गया NH, तो यहीं से क्लियर हो गया कि SN2 है पहला ही, राइट। अच्छा, दूसरा चीज क्या ध्यान देना है, देखिए रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, रेजोनेंस के कारण स्टेबल है। तो एक तो ये फैक्टर पहले तो यहीं तक तो तुरंत मारेंगे SN2 है, राइट। और SN1 के लिए आपका दिया रहा है, जैसे H2O दिया है, H2O, तो ये SN1 दे दिया, ये SN2 दे दिया, क्लियर। चले आगे बढ़े बेटे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते दिया रहेगा। तो पहला तो एक तो बेसिक क्वेश्चन आता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देकर, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री दिया हुआ है, आपसे SN1 बोलेगा ऑर्डर अरेंज कीजिए, तो 3 डिग्री वाला, देन 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री। SN2 की कहेगा ऑर्डर अरेंज कीजिए, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा है, एलाइलिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि कौन ऐसे ये SN1 देगा कि SN2, कैसे पकड़ेंगे? सॉल्वेंट को नेचर को देखकर, सॉल्वेंट जिस तरह का नेचर दिया रहेगा हम बोल देंगे कि SN1 होगा कि SN2 होगा। SN1 में R और S दोनों बनते हैं, राइट। रेशमिक मिक्सचर बनने के तो कम चांसेस है, क्योंकि रेशमिक मिक्सचर में क्या है, दोनों 50-50% होना चाहिए, R और S, अंडरस्टूड। यहां पर आपका सिर्फ इन्वर्सन पड़ता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। वहां पर आपका जो है रिएजेंट जो है वीक बेस है, यहां पर रिएजेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वहां पे सॉल्वेंट क्या है, प्रोटिक है, यहां पे सॉल्वेंट क्या है, एप्रोटिक है। अब जैसे इस तरह के कंपाउंड में जो प्लेनर में नहीं रहेंगे, हमने क्या देखा, जो अटैक हो रहा है H एक प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेन में है, और जो प्लेन में नहीं रहेंगे वहां पर क्या होगा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होगा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होगा। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है, यदि ये प्लेन में नहीं है, इसलिए ये देखो ये सेम प्लेन में है ही नहीं। अब ऊपर मान लो Br है, ये बैक साइड में है, लेकिन ये इस तरह का स्ट्रक्चर दे रहा, नॉट ट्राइगोनल प्लेनर, तो यहां पर क्या होगा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होगा, राइट बेटे। तो इस तरह का भी ध्यान रखना है हम लोग को। अब ये ऑर्डर तो ये सारा पढ़ ही लिया हम लोग। इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सट्रैक्ट, किस फैक्टर पर SN2 रिएक्शन, जैसे वहां भी पढ़े थे ना, वहां पर SN1 में हम लोग क्या देखे थे, रिएक्टेंट के एंड सब्सट्रैक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, राइट। और उसके बाद फिर क्या देखे थे, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, राइट। उसी तरह से यहां भी हम डिस्कस करेंगे किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सब्सट्रैक्ट तो कॉमन हो गया। इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सट्रैक्ट, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, राइट। सबसे कम 3 डिग्री वाला पर है, ये वैल्यू भी दिया हुआ कितना है, राइट। उसी तरह से फिर इफेक्ट ऑफ अटैकिंग, यहां पर देखो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्योंकि बाइमोलिकुलर है, तो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, जितना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही ज्यादा इफेक्ट करेगा, रेट का ज्यादा होगा। तो इन SN2 रिएक्शन ए न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो नेचर एंड कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट द रेट ऑफ SN2 के रेट पर इफेक्ट करेगा। The stronger the nucleophile, faster the SN2, जितना ही स्ट्रॉन्गर रहेगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा SN2 में। The order of nucleophilicity vary and it depends upon nucleophile polarity और nucleophile and its size। देखो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो हम लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट देखे हैं, कॉलम में रहेगा, कॉलम में रहता है, साइज के फैक्टर पर डिपेंड करता है बेस का, जैसे HF, HCl, HBr, HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड देगा। एसिड के लिए क्या हम लोग देखे थे, साइज बड़ा है, जितना इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन अच्छा से होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वीक बेसिक हो जाएगा। तो ये देखो बेसिसिटी ऊपर जाएंगे तो बढ़ जाएगा। उसी तरह से फिर यदि रो की बात करते हैं तो रो में अपना क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम क्या देखते हैं, जितना ही यदि नेगेटिव चार्ज जितने ही स्ट्रॉन्ग एटम आयन पर रहेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड देगा। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, एसिडिटी बढ़ेगा। तो बेसिसिटी के लिए उल्टा इधर से जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगा, अंडरस्टूड। यही जैसे मिथाइल यहाँ पर दिया हुआ है, तो वैसे इंक्रीजिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये चीजें कॉन्सेप्ट सब जगह ये कॉमन है, ये तो बहुत जगह हम लोग देखे कॉन्सेप्ट को यूज किया है। द कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर से, आपका वाटर सॉल्वेंट से हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग देगा। फिर उसी तरह से NH3, ये देखिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, राइट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, 2 लोन पेयर है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका नेगेटिव आयन वाला स्ट्रॉन्ग। उसी तरह से यहाँ पे ये देखिए मिथाइल आयन मोर स्टेबल देन NH2 प्लस आयन, ये सारा कॉन्सेप्ट अपना ऑलरेडी किया हुआ है। तो आगे बढ़े बेटे, बेस पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
यानी रिएजेंट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो रेट को स्पीड जो होगा फास्ट होगा। या वी कैन से जो इलेक्ट्रॉन ये दिया ना, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इज द बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, जो अच्छी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। इफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, the more polarized nucleophile more easily electron cloud is distorted, large size of nucleophile, ये सारे वही कॉन्सेप्ट हम लोग किए हैं। ये देखो ये कोलिन वाला ये बातें कर रहा है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर ये सारा आ गया आपका, कौन वीक बेस है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, टेबल पूरा। वेरी वीक में देख लीजिए आपका आ गया HSO4 माइनस RCW कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आ गया वेरी वीक में। वीक में ROH अल्कोहल यदि रहे, ठीक है, H2O NO3 फेयर फी सब देखिए। स्ट्रॉन्ग में आपका सारा वेरी गुड, यहाँ पर सनाइड वाला आ गया है आपका NH2 माइनस आ गया, गिरनार्ड रिएजेंट आ गया RGMS, फिर आयोडीन माइनस, आयोडीन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस देगा, ठीक है, I माइनस H माइनस। चलो तो ये पूरा टेबल हो गया, उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक समरी अप हम लोग को चाहिए हल्का फुल्का। अब लिविंग ग्रुप की भी बात किए थे हम लोग शुरुआत में ही कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा उतना ही जल्दी ये जल्दी जितना निकले उतना जल्दी जाके जुटेगा। तो डेफिनेटली वहां भी डिपेंड करता था। SN1 में भी कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन कर रहे थे तो लिविंग ग्रुप की बात कर रहे थे। लिविंग ग्रुप जितना आसानी से निकलेगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। यहां भी सेम सिचुएशन है। लिविंग ग्रुप आपका, लिविंग ग्रुप के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, लिविंग ग्रुप कैसे छोड़ेगा, यानी बॉन्ड जितने कमजोर रहेगा, बॉन्ड जितना ही कमजोर रहेगा। अच्छा, तो बॉन्ड कमजोर होने के लिए क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए कि ये कॉलम में दे देते हैं, कॉलम के ही बात कर लें, अल्काइल हैलाइड जैसे आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, यदि कंपेयर करना होगा वीक बेस वाला जो होगा क्या होगा, वीक बेस यानी बेस कहने का मतलब क्या हो गया, उस पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया। बेसिक मोटे मोटे तौर पर बेस कहने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया। एसिड कहने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। तो वीक बेस होने का मतलब क्या होगा, जितना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी उसकी कम हो। तो साइज जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो वही बात यहाँ भी वो कर रहा है, लिविंग ग्रुप जितना ही अच्छा हुआ जो आसानी से निकलेगा उधर से आसानी से अटैच हो जाएगा। ये देखो सीक्वेंस भी दे दिया, कोलिन कोलिन, ये बार बार हम लोग का चीज। लिविंग ग्रुप जैसे जैसे आगे जाएंगे ये इंक्रीज करते जाता है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी देख लिए हम लोग, यहाँ पर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कंटेनिंग OH आयन, ठीक है, विच इज कंटेनिंग, ये तो ऑलरेडी। नॉन पोलर ये हमें एप्रोटिक होना चाहिए। ये भी अच्छा दिया है कि चाहिए डिफरेंसेस बिटवीन पोलर प्रोटिक और पोलर प्रोटिक में क्या होगा, वाटर हो गया, NH3 हो गया, CH3 COOH हो गया, मिथाइल अल्कोहल, ये सारे क्या देते हैं, पोलर प्रोटिक। इसको याद रखना जरूरी है, तभी SN1 SN2 पकड़ पाएंगे। जब एलाइलिक वाला दिया रहेगा तो सॉल्वेंट के नेचर से ही पकड़ में आएगा, इसमें से कोई भी रहेगा तो SN1 खटाक टिक मार्क करेंगे। अब इसमें ये देखिए पोलर प्रोटिक दिया हुआ है, ये सारे चारों में से कोई भी रहेगा तो तुरंत उसको कर लेंगे। फिर नॉन पोलर प्रोटिक बेंजीन, ये तो पढ़ना, बेंजीन क्लोरोफॉर्म में सब रहने दो, ठीक है बेटे, आगे बढ़े, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म ये तो हम लोग कर चुके हैं, कुछ स्लाइड रिपीट हो रहा है, देख लेते हैं अब क्या है आगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सारा हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, ये जो SN1 वाला रिप्लेस किया हूं वही सारा होगा। SN2 ये सारे भी कॉन्सेप्ट हैं, हो गया। अब लगभग लगता है इसका कॉन्सेप्ट सारा हम लोग कर चुके हैं। एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन विनाइलिक वाला में ये देखो डबल बॉन्ड जो सामने रहता है, उतना डेप्थ में जाना भी नहीं। अब नाइबरिंग ग्रुप एक बार देख लें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखो SN1 स्टेप 1, SN2 शायद ये लिविंग ग्रुप की बात कर रहा है।
व्हेन द टू ब्रोमो, ये भी सारे हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट, तो ऑलमोस्ट ये अपना SN1 SN2 इस तरह से टोटली लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसको फटाफट आप भी डिवाइड करके क्वेश्चन को लगा लीजिए। ठीक है बेटे, यहीं पर लेक्चर को रहने देते हैं। अब अपना एडिशन रिएक्शन रह गया, ठीक है, उसको करेंगे इसके बाद।